प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का चैनल पर हार्दिक स्वागत है। प्यारे विद्यार्थियों, हम आज जो हमारी सेकंड बुक है इंग्लिश कंपलसरी की, उसके द थर्ड लेवल जो पार्ट है उसकी बात करते हैं, उसके हिंदी सार की बात करते हैं कि उसमें क्या है। थर्ड लेवल जो जैक फिनी के द्वारा रिटन किया गया है और ये पूरा का पूरा एक अमेरिका का लेसन है। तो अब देखो इसमें बात क्या कही गई है। इसमें मुख्य बात चार्ली के दिमाग की उपज बताई गई है। जैसे आधुनिक जो संसार है वो भय से, चिंता से, असुरक्षा से भरा हुआ है और लोग हैं वो इस संसार को छोड़कर जाना चाहते हैं, भागना चाहते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं इस संसार से त्रस्त हो गए हैं। तो बात यही है ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पर तृतीय तल की। थर्ड लेवल का नाम ही तृतीय तल है कि जैसे मान लो ये चार्ली नाम का जो पात्र है ये वहां पर अपने ऑफिस में कार्य करता है और उसके बाद जब वो घर की ओर रवाना होता है तो उसका उद्देश्य होता है कि जल्दी से वो घर पहुंच जाए और अपनी पत्नी से जाकर मिले। लेकिन वो पहले तल पर उतरता है, उसके बाद दूसरे तल पर, फिर उससे वह एक जीना और उतरकर तीसरे तल पर उतर जाता है। अब ये तीसरा तल उसकी सिर्फ दिमाग की उपज है। वो 1894 में चला जाता है। 1894 के वहां पर डाकघर है, 1894 के वहां पर रेलवे स्टेशन है, टिकट वगैरह है, अखबार भी 1894 के बिक रहे हैं। ये उसके दिमाग में उपजता है और वो कहता है कि मैं तृतीय तल जाके आया हूं और इस ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पर 3 तल है। हालांकि और लोग कहते हैं कि 2 ही तल है और वास्तव में 2 ही तल है, लेकिन ये उसके दिमाग की उपज है क्योंकि वो उस संसार को छोड़कर भागना चाहता है जो सुरक्षाओं असुरक्षाओं से, भय से भरा हुआ है, तनावपूर्ण स्थिति से भरा हुआ है। फिर वह अपने मनोचिकित्सक मित्र सैम को भी बताता है ये स्थिति और अपनी पत्नी को भी बताता है। पत्नी चिंतित हो जाती है और मनोचिकित्सक मित्र है वो भी चिंतित हो जाता है। लेकिन स्थिति ये होती है कि वह कुछ पैसे, जो पैसे 1894 में चलते थे, वो मुद्रा खरीदता है बाहर बाजार से, जो उसे काफी महंगी मिलती है और वो अपनी काफी राशि वहां पर खर्च कर देता है और वो वहां पर जाना चाहता है। तो एक बार वहां जाकर आ गया, दोबारा वहां जाना चाहता है लेकिन उसे वो स्थान नहीं मिलता है। वह और उसकी पत्नी दोनों, यानी चार्ली और उसकी पत्नी दोनों तृतीय तल को ढूंढने की कोशिश करते हैं लेकिन किसी भी जगह उनको तृतीय तल नहीं मिलता है। फिर वो सोचते हैं कि हो सकता है कल्पना हो। लेकिन फिर क्या होता है कि जब वो एक संग्रह देखते हैं, डाक टिकट का संग्रह देखते हैं, वहां पर पत्रों का संग्रह देखते हैं, तो उनको एक पत्र मिलता है, पुराने टाइप का पत्र मिलता है जो उनके दादाजी के टाइम का था। 1894 के, यूं कह सकते हैं 19वीं शताब्दी का जो पत्र उनको मिलता है। जब उस पत्र को देखा जाता है, पुराने डाक टिकट थे, तो उसने सोचा कि हो सकता है कोई वैसे ही दादाजी के समय का रखा हुआ। वो उस पत्र को खोलते तो उस पत्र में बाकायदा कुछ लिखा हुआ है और वो पत्र उसके एड्रेस से आया है। किसके एड्रेस से? चार्ली के एड्रेस से आया है। और चार्ली के एड्रेस से आया है। वो पत्र किसका है? वो ये कह रहे हैं कि सैम, तुमने जो कहा, सैम क्या, चार्ली, तुमने जो कहा था कि इस ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पर तृतीय तल है, बिल्कुल तृतीय तल है और मैं पिछले कुछ दिनों से वहीं पर हूं। तुम और तुम्हारी पत्नी दोनों यहां पर आ जाना, मैं यहां पर पिछले कई दिनों से बैठा हूं। तो ये सैम मनोचिकित्सक होता है, वो जो उसका जो कई दिनों से गायब है, और वो गायब कहां पर है? वो तृतीय तल पर गया हुआ है। हालांकि वो तृतीय तल पर गया हुआ नहीं था, वो तो कहीं और गया हुआ था, लेकिन ये भी कल्पना किसकी है? चार्ली की है। चार्ली एक पत्र भी पढ़ता है और उसमें यह लगता है कि सैम उसका मित्र है, वो वहां पर गया हुआ है। तो इतनी सी ये कहानी है। अब इस पाठ का पूरा हम हिंदी ट्रांसलेशन एक एक पंक्ति टू पंक्ति अगले वीडियो में पढ़ेंगे। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए। अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन क्लिक करके ऑल बटन पर भी क्लिक कर दीजिए और अन्य साथियों के साथ शेयर कर दीजिए। हम सभी लेसन है वो पढ़ेंगे, इंग्लिश टू हिंदी भी पढ़ेंगे। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो करेंगे, एमसीक्यू टाइप, यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जो एबस है वाले कह सकते हैं या एबीसीडी वाले कहने वाले, तो वो सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो हम पढ़ने वाले हैं। तो एक एक प्रश्नों को हम पढ़ेंगे। अगले वीडियो का इंतजार कीजिए, फिर मिलेंगे नई क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद।